सत्संग करते हैं कि अपने लोगों में धर्मात्मा कहलाने के लिए। संसार के लोग हमें धर्मात्मा कहें कि जय बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े महात्मा पुरुष हैं, बड़े जोगी हैं। मेरे भीतर यदि पोल है तो वह पोल ही रहेगी। असली तभी बनेगा जब वह अपने को असली बनाएगा, लोगों को दिखाएगा नहीं। यदि उसने दिखावा किया तो उससे क्या लाभ होगा। मान लो लोग पास भी कर दें कि तुम महात्मा हो, किंतु आगे तो यम के दूत घोर नरक में डालेंगे ही। ऐसा झूठा महात्मा बनने से हमें क्या लाभ। हमें तो सच्चा महात्मा बनना चाहिए। लोग की दृष्टि में महात्मा नहीं बनना चाहिए। लोग तो हमें चाहे कितना ही नीचे दर्जे का कहें, हमें खुश होना चाहिए। संसार में जब निंदा होती है तो उसके गुण छिप जाते हैं और छिपे हुए गुण हमको विशेष लाभ देते हैं। जो गुण प्रकट हो जाते हैं वह क्षय हो जाते हैं, पाप प्रकट हो जाते हैं तो वह खत्म हो जाते हैं। गुप्त रूप में पाप रहता है तो बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से गुप्त रूप से जो पुण्य रहता है वह भी बढ़ता रहता है। गुप्त रूप से ईश्वर की जो भक्ति है वह बढ़ती रहती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति गुरु रूप में करनी चाहिए, दूसरे के सामने रखने की जरूरत नहीं। उत्तम गुण को गुप्त ही रखना चाहिए। भगवान का जप ध्यान गुप्त ही रखना चाहिए। उनके प्रति हमारा जो प्रेम है, श्रद्धा है, वह सब गुप्त ही रखना चाहिए। इस बात इसे बस भगवान ही जाने या हम जाने, वही असली चीज है। बाहर में जो प्रकट करता है वह तो नामगिरी के लिए है, कीर्ति के लिए है, मान बढ़ाई के लिए है। मान बढ़ाई, पूजा, कीर्ति तो कलंक के समान समझ कीर्ति को तो कलंक के समान समझना चाहिए। मनुष्य को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस सब से दूर रहना चाहिए। हम लोग विचार के द्वारा समझते हैं कि व्यापार में झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, दूसरों के धन को हड़पना बड़ा भारी पाप है। किंतु जब मौका आ पड़ता है तो लोभ हमें दबाता है, लोभ की वृत्ति दबाती है। इस बार तो जय कर लो, फिर आगे कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से लोभ की वृत्ति से हम दब जाते हैं और पाप कर बैठते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, एक जय मुझसे पाप बन गया, भविष्य में ऐसा पाप ना हो, इसके लिए आप कृपा करें। भगवान पद पद पर कृपा करते हैं। जय भगवान की कृपा की एक प्रकार से आड़ है। उस आड़ को हम तोड़ डालते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दया करके हमारे मन में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो दोष हैं, इनको हे नाथ, हे प्रभु, हे हरि, हे गोविंद आप दूर करें। मैं आपकी शरण हूँ। यह देखकर भगवान हंसते हैं कि देखो, जब मुझसे एक और प्रार्थना करता है कि इन दोषों को आप दूर कर दें, और दूसरी तरफ इसको करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य में जहाँ क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं, स्वभाव की शांति होनी चाहिए, वहाँ उसके दिल में क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, और दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यह उत्तेजना हमारे में न आए। एक तरफ तो हम लोभ के कारण खूब प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से रुपया मिले। हम समझबूझ करके भी कि जय पाप का काम है, अन्याय का काम है,
फिर भी रुपया मिलना चाहिए। रुपया तो थोक मिलता है ना, तो फिर क्या है, एक बार थोक रुपया का उपार्जित कर लें और फिर काम बंद कर दें, तो वह लोभ की वृत्ति हमसे पाप करवाती है। और विचार विवेक के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह दशा एक प्रकार प्राय अधिकांश मनुष्यों की हो रही है। हम लोगों को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार के मार्ग से हमको चलना है। लक्ष्य बना करके और इधर उधर ना देखकर सीधा उस मार्ग पर चलना चाहिए। कटिबद्ध होकर के तेजी के साथ चलना चाहिए। तो भगवान का घर कोई दूर नहीं है, भगवान बहुत नज़दीक हैं, किंतु हम ठीक रास्ते पर चलें तब। और गलत रास्ता चलें, सड़क छोड़कर समझो कि विपरीत मार्ग में चलें, तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। विपरीत रास्ते का तो कोई ठिकाना ही नहीं। जंगल में भटकते फिरें, यह संसार ही जंगल है। 83 लाख योनियों का जंगल है, हमसे भटकते फिरते रहे हैं। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, वह साधन है, वही एक सड़क है। और वह सड़क बहुत सीधी है, वाकई टेढ़ी नहीं। आंखें मीच कर सीधा चले जाओ, कि तुम संसार के विषय भोगों को देकर गीध पक्षी जैसे मांस पर झपटता है, वैसे विषय भोगों को देखकर हम झपटते हैं। संसार के खाने पीने के भोगों को देखकर उस और हमारी गीध की माफिक दृष्टि जाती है। समझो कि जितने भोग हैं, रूप स्पर्श रस गंध, इन तरफ हमारी दृष्टि जाती है, यह हमारे लिए खतरनाक है। विचार के द्वारा एकांत में बैठकर अपनी आत्मा में यह निर्णय करना चाहिए, यह सुमार्ग है, यह कुमार्ग है। सुमार्ग में चलना चाहिए, कुमार्ग में नहीं चलना चाहिए। सुमार्ग बड़ी तेजी से चलना चाहिए, सुमार्ग में बड़ी तेजी से चलना चाहिए। मनुष्य को अपना लक्ष्य यह बनाना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा की प्राप्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। परमात्मा की प्राप्ति में जरा भी बाधा प्राप्त हो तो सावधान हो जाना चाहिए। हम सड़क के ऊपर चलें, यह सड़क बहुत बढ़िया है, परंतु कहीं सड़क में रुकावट आ गई, कहीं पत्थर आ गए, कहीं कांटे आ गए, किसी प्रकार की रुकावट आ गई, तो हमारा कर्तव्य है कि उस रुकावट को हम एक किनारे कर दें, जिससे दूसरों के लिए भी लाभ हो। हमारे लिए तो फायदा होवे ही, दूसरों के लिए भी फायदा हो। सड़क एकदम सीधी बना देना चाहिए, जिससे कंकड़ पत्थर जो कोई भी रास्ते में आवे, उसे लांग कर भी हम जा सकते हैं। उसको उठाकर जंगल में भी फेंक सकते हैं, जिससे दूसरों के लिए भी सड़क साफ हो जाए। कंकड़ पत्थर हैं मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ऐश, आराम, भोग, ये संसार के विषय भोग हैं। ये सब कंकड़ पत्थर इत्यादि हैं। इनका लांगना और इनको किनारे लगा देना क्या है? लांगना है उसे स्वीकार न करना। किसी ने हमारी बड़ाई की, हमारा कोई मान किया, प्रतिष्ठा की, तो उसे हमने स्वीकार नहीं किया, यह तो एक लांगना है। इससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। लोग चाहें कितनी बढ़ाई करें, कितना मान दें, कितनी प्रतिष्ठा करें, हम नज़र उठाकर देखें ही नहीं। हम तो लांग गए। किनारे लगा देना यानी उसे नष्ट करना। जय की जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हमारे लिए शत्रु हैं, उसी प्रकार प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान, बढ़ाई भी हमारे लिए कलंक है। उनका घोर निरोध करना चाहिए। हम खुद भी विरोध करें, औरों को भी
विरोध करने के लिए कहें और यह बात लोगों की दृष्टि में ला दे में कि यह बहुत बुरी चीज़ है, खुद भी उसको काम में न लावें, खुद उसका त्याग करें, औरों की दृष्टि में भी इनको घृणित वस्तु बतलावें। रास्ते में चले तो बतलावें कि भाई उस मार्ग से चलो, मैला पड़ा है, किनारे में आना। दूसरों को समझा दें और हम भी उसको मैला ही समझें, उसको कलंकी समझें, एकदम उसकी निंदा करें, उसको बुरा समझ करके उसको हटा दें, जिससे दूसरे लोग भी उसमें ना फंसें। दूसरे से यह कहें कि बुरी चीज़ है, तुम सड़क पर चलते हो तो मार्ग में यह सब चीज़ें आती हैं, तो उससे सावधान रहना चाहिए। तो हम लोगों को तो औरों के लिए भी मार्ग साफ कर देना चाहिए और अपने लिए तो साफ रखना ही चाहिए। हम खुद ही फंसकर मरें तो समझो कि फिर वहाँ ठिकाने पर पहुँचने में देर हो जाएगा और फिर सड़क को छोड़कर जंगल में कहाँ उतर जाएं तो फिर क्या ठिकाना है। जंगल में उतरना क्या है? जंगल में उतरना यह है कि हम नाना प्रकार के पाप करने लगें, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी, हिंसा करने लगें, जुआ खेलने लगें, शराब पीने लगें, मांस खाने लगें। संसार में जितने बुरे कर्म हैं, वह बुरे कर्म करने से हम लग जाएं तो यह सड़क छोड़ करके जंगल की तरफ उतर जाना है। फिर तो समझो कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वह छूट जाएगा। सड़क छूट गई, मार्ग छूट गया। अब तो जाने जंगल में भटक रहे हैं, जब सड़क हाथ आएगी तभी कार्य सिद्ध होगा। इसलिए अपने भाव को खूब पवित्र रखना चाहिए, बहुत उच्च कोटि का रखना चाहिए। महापुरुषों, महात्माओं, ईश्वर के भक्तों जैसा भाव रखना चाहिए। बहुत ही दिव्य उज्जवल भाव रखना चाहिए। उज्जवल भाव क्या है? जो महापुरुष होते हैं उनकी सब में भगवत बुद्धि होती है। माया के जितने पदार्थ हैं वह सब कूड़ा करकट हैं, किंतु परमात्मा जो है वह चेतन पदार्थ है, वह दिव्य पदार्थ है, लौकिक पदार्थ है। हमको तो उस तरफ ही देखना है। ये दो बातें एकदम प्रत्यक्ष हैं। जैसे हमारा शरीर है और शरीर में एक आत्मा है, तो शरीर की दृष्टि नहीं करके आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही सबकी आत्मा है। इस दृष्टि से सबके शरीर में आत्म रूप से परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। ज्ञान के सिद्धांत में भगवान कहते हैं, आत्मा गुड़ाकेश सारभूत से स्थित। हे गुड़ाकेश, सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं ही सबका आत्मा हूँ। और भक्ति के सिद्धांत में हृदय में स्थित मैं ही सबकी आत्मा हूँ। और भक्ति के सिद्धांत से सबके शरीर के भीतर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो सबके हृदय में परमात्मा दोनों सिद्धांतों से सिद्ध हुए। अतः हमको सब परमात्मा का ख्याल करके सबकी सेवा करनी चाहिए। यह जो शरीर है, इस शरीर के भीतर माया में खराब और अच्छी दोनों बातें हैं। माया सब की सब खराब नहीं है। माया के 3 भेद हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण तो खराब चीज हैं। इसकी तरफ हम लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए।
सतोगुण जो है वह अच्छी चीज़ है, और परमात्मा तो तीनों गुणों से अतीत, दिव्य, अलौकिक और भी उच्च कोटि के हैं। एक नंबर की बात तो यह है कि हम सब में परमात्मा बुद्धि करें। 2 नंबर की बात यह है कि सब में परमात्मा बुद्धि ना हो तो सब में आत्म बुद्धि करें। और 3 नंबर की बात यह है कि सब में जीव है, यह बुद्धि करें। तो जीवों की सेवा करना भी बड़ा उत्तम काम है, और ईश्वर की सेवा करना उससे भी उत्तम बात है, और जीव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यह बात माननी और भी उत्तम है। सबकी आत्मा ही परमात्मा है, यह समझ करके हम नारायण का स्वरूप समझकर सबकी सेवा करें, यह बहुत ही उच्च दर्जे की चीज़ है। और सबकी जो आत्मा है सो मेरी ही आत्मा है, यह ज्ञान का सिद्धांत है। इस प्रकार समझ करके हम सब के हित में रत होवें, जैसे अपने हित में रत रहते हैं, यह भी बहुत बढ़िया बात है। आत्मा सबकी भिन्न भिन्न है, किंतु सब भगवान की प्रजा के नाते हमारे भाई हैं। इस प्रकार भाई के नाते भी उन पर दया करें, उनका उपकार करें, उनकी सेवा करें। किसी भी बुद्धि से उनकी सेवा करने का भाव उत्तम है, और उपकार का भाव नीची श्रेणी का है। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से हित होना चाहिए, यह बात उत्तम है। और यह देखें कि ये सभी मैले से भरे हुए हैं। मैला क्या है? मैला है राग और द्वेष। ये राजसी और तामसी जो अवगुण हैं, ये मैला है। इस मैले के दलदल में सब फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जैसे एक आदमी के आँख है, एक आदमी की आँख नहीं है, तो जिसके आँख नहीं है वह गड्ढे में जाकर गिर रहा है, गड्ढे के सन्मुख जा रहा है, और हम समझ रहे हैं कि यह अभी जाकर गड्ढे में गिर जाएगा। तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उस अंधे को, सूरदास को बचा लें और बतला दें कि भैया आगे गड्ढा है, उसमें तुम नहीं जाना। उसकी लाठी पकड़कर उसको वहाँ से हटा दें में, यह हमारा कर्तव्य होता है। इसी प्रकार जो मैले में लथपथ हैं, मैले से लथपथ होने के कारण बड़ी यंत्रणा भोग रहे हैं, तो वहाँ हमारा कर्तव्य है कि उस मैले से उसको शुद्ध कर देना। समझो कि जल का तालाब तो भरा हुआ है और घड़ा पास में पड़ा है, तो उसको साफ कर देना यह हमारा कर्तव्य होता है। किंतु संसार के मैले में जो भरे हुए हैं, उससे सेवन कर हम, किंतु संसार में मैले में जो भरे हुए हैं, उससे हम घृणा करके उससे हम हट जावें कि यह मैले से भरा है, दुख भोगे अपना क्या प्रयोजन। कम से कम विचार करके देखो, नीचे से नीचे दृष्टि करके देखो कि हमारे भाई हैं, भगवान की प्रजा हैं। भगवान की प्रजा को सुख पहुँचाओ तो भगवान खुश होते हैं। भगवान सबके मालिक हैं। और दूसरी दृष्टि से देखो तो यह हमारा आत्मा है, और सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो सब में परमात्मा ही विराजमान हो रहे हैं। किसी की सेवा करना भगवान की सेवा करना है, यह उच्च भाव है। इस प्रकार उच्च भाव रखना, हर प्रकार से उनको सुख पहुँचाना, यह कर्तव्य है। यह कर्तव्य आकर प्राप्त हो रहा है। दुनिया में जितने मतांतर हैं, इसी बात को एक स्वर से सब कोई मानते हैं कि दूसरों की सेवा करना, उपकार करना,
बड़े महत्व की चीज है। इसके विषय में कोई भी विरोध नहीं करता। यह सब निर्णय किया हुआ सिद्धांत है। सबका परोपकार करना यह बहुत ही उत्तम चीज है। हर एक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिसको दुनिया पास कर रही है, सब कोई उत्तम मान रहे हैं, उस चीज को तो स्वीकार करना ही चाहिए। जिसको हम सात्विक चीज कहते हैं, उत्तम गुण कहते हैं, उसके गुण को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण किसी का नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे यह बात बतलाई कि सबका हित करना अच्छी चीज है, इसके विपरीत दूसरे का अनिष्ट करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे का हित करना यह बुरी बात है। दूसरे का अनिष्ट करना बुरी बात है। किसे पूछ लो तो बुरी बात ख्याल में आ गई तो उस मार्ग से कभी चलना ही नहीं चाहिए। बुरे मार्ग पर चलना बहुत संकट मार्ग है, कंट का मार्ग है, कांटों का मार्ग है। इसी प्रकार हम दूसरी बात बतलाते हैं। शेष चर्चा आगे के भाग में।